हाँ तो गिरनी वही लास्ट कॉल तो खत्म हो गया था जूम का फ्री वाला, बट दिस इज पार्ट टू नाउ। तो वही आई थिंक बहुत सारे पैरेलल टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, बट बैक टू हम्म, यू, क्योंकि विवेक का जो क्वेश्चन था वही कि वो चार ऑप्शन में से तू क्या चूज करेगा। एवरेज जॉब, चैलेंजिंग जॉब, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, या फिर फाइनेंशियल हम्म। फ्रीडम करके फिर फिगर आउट करना लास्ट में। सो वही अल्टीमेटली पता नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा और बेस पे जाऊंगा शायद मैं उस क्वेश्चन पे, बिकॉज वो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट यू वांट टू डू। बट अभी हम लोग हैं या फिर नए ग्रेजुएट्स होंगे जो कोई भी, व्हाट यू वांट टू डू बिकम्स अ वेरी मतलब वियर्ड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार तुमको जो चाहिए वो तुम नहीं कर सकते हो। सो पैरेलल पॉइंट्स पे जो बात हुई कि मतलब अल्टीमेटली लोगों का फ्लेक्स पैसे पे रहता है, या फिर मतलब जिस जॉब को स्टेटस है वो देखेंगे या फिर उसके पीछे भागेंगे। पीपल डोंट लुक फॉर दैट सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट, क्योंकि वो पार्ट देखने का ऑप्शन ही नहीं रहता लोगों के पास। पहली बात तो यह है कि कुछ पैसे कमाने हैं, पेट भरना है, तो उसके लिए तुम जो जॉब मिलेगा वो कर लोगे, बहुत लोगों के केस में रहता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा थिंकिंग अगर उस डायरेक्शन में चला गया तो फिर उसके बाद तुम सेटिस्फैक्शन वाला सोच ही नहीं सकते। बट अगर वांट की बात करनी ही है तो फिर व्हाट आई वुड से इज, मेरा कभी ऐसा उतना ये नहीं था कि बहुत ही पैसे कमाने हैं या फिर बहुत ही मतलब कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेल्थ, मतलब पहले घर लो, फिर बड़ा घर लो, गाड़ी लो, फिर बड़ी गाड़ी लो। वो जो अनलिमिटेड वांट्स रहते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, बट मेरा वैसे कभी था नहीं। वन ऑफ द सबसे पहले वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जब मैं इंजीनियरिंग से इकोनॉमिक्स की तरफ घूमा था। उस वक्त मेरा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स या वैसे टाइप की एक फील्ड में जाने के लिए, मूव अवे फ्रॉम इंजीनियरिंग अ लिटिल बिट। दो बड़े ऑप्शंस मेरे पास थे, एक तो इकॉन साइड जाओ या फिर फाइनेंस साइड जाओ। तो जब मैंने दोनों की लाइफ देखी, एक बात बहुत क्लियर थी कि फाइनेंस में पैसा बहुत है। फाइनेंस में पैसा बहुत है बट वो लाइफ भी बहुत हेक्टिक है। सो उस टाइम पे जब मैं पहली बार वो फील्ड्स के बारे में देख रहा था, मेरा पहला इंप्रेशन वो था कि फाइनेंस लाइफ इज वन ऑफ दोज वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट टाइप का थिंग, लिविंग असाइड द ड्रग एंड ऑल दैट वियर्ड पार्ट। बट तुमको ऐसा चौबीसों घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है, क्लाइंट्स के साथ जाओ, गोल्फ खेलो, एक्सपेंसिव डिनर्स करो। यू हैव टू लिव दैट लाइफ टू बेसिकली स्टे इन दैट फील्ड ताकि तुम अपना जॉब कर सको। मुझे पता था मुझे उतना नहीं करना है, आई जस्ट वांट लाइक अ नाइस जॉब जहाँ पे कुछ थोड़ा मीनिंगफुल काम करूँ। पैसे ज्यादा मैटर नहीं करते, बट जॉब थोड़ा अच्छा। एंड मैं थोड़ा ज्यादा ही इंट्रोवर्टेड था उस टाइम पे, तो इकॉन सॉर्ट ऑफ सूटेड मी, तो वो एक बड़ा फैक्टर था मेरा करियर चूज करने के डायरेक्शन में। तो आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, मुझे ऐसा कुछ है नहीं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मुझे ऐसा कोई लॉटरी मिल गया कल परसों जाके कि ऐसे बहुत सारे पैसे आ गए, तो द लास्ट थिंग वुड बी ऑन माइंड कि मतलब इसको कैसे इन्वेस्ट करके इसको बड़ा करना। लाइक ऐसे बहुत है, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, मतलब कुछ भी, लाइक डू एनजीओ वर्क या फिर ऐसा एनिमल शेल्टर खोलो या फिर नहीं तो कुछ भी करो। ठीक है। तो आई मीन एक ये पूछना है मुझे, जैसे यू यू वर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, आई गेट इट। ओके, आई मीन इंटरेस्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डिनाई। किसी को नहीं रहता फाइनेंस में इंटरेस्ट, तो नहीं रहता। आई एम द गाय, मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल ही। कोई मेरे को कितने भी पैसे देते मैं नहीं करूंगा, मेरे हम्म। को चाहिए ही नहीं, मेरे को जमता ही नहीं वैसे वाला। हाँ और हाँ। आई प्रिफर डूइंग जॉब विच इज मोर इंटरेस्टेड। बट जैसे दुनिया अभी फॉरेन से, यू वेंट फॉर फॉरेन स्टडीज फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, आई नो इंडिया में शायद उतने लेवल के यूनिवर्सिटीज नहीं है। ओके, मेरे बट केस में लेवल की बात नहीं थी, इंडिया में यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे हैं अगर तुम वो ट्रैक चूज करो तो। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जेएनयू है, या फिर हाँ हाँ, मतलब अपना ये कौन सा कोलकाता वाला, कांट रिमेम्बर द स्टैटिस्टिक्स नेम, का स्कूल है, दैट आईएसआई, हाँ। आईएस है नाम हाँ। ब्लैंक हो रहा था, तो मतलब जगह बहुत अच्छे है, बट मैंने पहले इंजीनियरिंग किया था ना, तो उसके बाद वो ऑप्शंस कम हो जाते। मेरे लिए इंडिया में ओके, ऑप्शन था, एक तो गेट करो या फिर मतलब तो इकॉन वो में यू, मुझे एडमिशन देने वाला कोई नहीं था। एंड मतलब आई कन्फेस कि मुझे यूएस जाने का ऐसा बहुत था भी। तो मतलब आई डेंट माइंड, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यूएस आया क्योंकि मुझे आना पड़ा टाइप, आई वांटेड टू कम हियर, बट वही वो अपॉर्चुनिटीज वाला पॉइंट ज्यादा था। अगर मुझे इंडिया में अगर अच्छी जगह पे एडमिशन मिली रहती, लेट से इंडिया में वो स्कोप रहता मेरे लिए, इंजीनियरिंग के बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी अच्छी जगह पे, तो मैंने अच्छे से कंसिडर किया रहता उसको भी ऐसा। मतलब इट वाज अबाउट गेटिंग गुड एजुकेशन। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया में अच्छे ऑप्शंस नहीं है या फिर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट मेरे लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट एंड अपीलिंग ऑप्शन था, इसलिए यूएस आया मैं। ओके।
ठीक है, ओके। मेरे को एक वापस फिर से रियलाइज हुआ कि अपन थोड़ा कोल्ड ओपन के लिए, तो एक बार सब अपना एक मिनट मतलब एलिवेटर पिच टाइप अपनी प्रोफेशनल जर्नी बता दो कि क्या क्या है। ये तो कॉमन है कि सब वीआईटी में थे, बट उसके बाद अपन चारों ने बहुत अलग अलग रूट्स लिए आई थिंक, और मैं देख रहा हूँ तो काफी अलग अलग रूट्स लिए। तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक बार बता दो कि क्या क्या आपका बैकग्राउंड है, तो अपने स्टेटमेंट के पीछे कॉन्टेक्स्ट भी रहेगा कि ये बंदा ऐसे कुछ भी हवा में नहीं फूक रहा करके। तो किसी को स्टार्ट करना है, फिर मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में। मेरा करियर तो आई थिंक आई एम द वन गाय हु इज least concentrated person on his career. I mean, I don't think about my career that much. I so I started in L&T without giving it much of a thought, but I just knew that time कि मेरे को मैकेनिकल में जो सीखा है ना वो कहीं अप्लाई करके देखना है कि कैसे अप्लाई होता है. तो फिर मैं गया and I mean that job was good. I would not say it was bad. I mean it was actual design engineering where I was doing the same calculations that I did in my course, and I liked it for some time. But then I found that it's not sustainable job. This job will be replaced after some time, like 1 year, 2 year down the line. I myself was my own enemy क्योंकि मैंने अपने खुद के काम ऑटोमेट कर दिए थे काफी. तो आई थॉट दिस इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल. तो फिर मैं बोला कि कुछ और करते हैं, थोड़ा सा और क्रिएटिव पुश चाहिए. तो मेरे को डिजाइन में इंटरेस्ट था कि डिजाइन डिजाइन करते हैं वगैरह वगैरह. बट अगेन एज they just pointed out it's not that easy to find opportunities. एक ही स्कूल है जो पॉसिबली अच्छा था, एनआईडी, जो एक्चुअल में डिजाइन सिखाता है एंड नॉट इंजीनियरिंग सिखाता है. इज ओनली suited for design, and I did not know much options outside India. Rather, I was too afraid to go outside India. शायद तब ये कर लेता तो हो जाता, बट डिजाइन का कुछ कोर्स नहीं था. तो फिर अम, ऐसे सब लोगों की तरह से मैंने कैट दे के देखा एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा परसेंटाइल आ गया अच्छा, and I got selected into NITI, and then it was a practical option, not a very willful action, I would say. I'm a reluctant MBA कि करना था इसलिए कर लिया. But then when I went into MBA, I kind of tend to liked it. I mean, लॉजिक लगाना था. कोई भी चीज 100% ही करता हूँ मैं. तो फिर 100% ही किया, अच्छा किया. लगा चल ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट है. तो फिर अभी सप्लाई चेन बोला सब लोगों ने, तो सप्लाई चेन में आ गया. सो आई एम नाउ उसमें सप्लाई चेन का पार्ट अच्छा लगा. मार्केटिंग वगैरह मेरे को जमता नहीं था, तो सप्लाई चेन इज गुड इनफ फॉर मी, वेयर it's all it's mix of you have to work with a lot of people as well, and you have an ample opportunity to work by yourself. It's not very वो कोडर वोडर बनते हैं तो फिर अकेले ही काम करते बेचारे, वैसा भी नहीं रहता. उसमें भी कोलैबोरेट करना पड़ता है, बट थोड़ा सा ये इधर बेचना भी पड़ता है चीजें कि अरे यार कर ले भाई वैसे वाला. और थोड़ा सा एनालिटिक्स वगैरह भी रहता है. तो आई थॉट सिस्को फिर 4 साल सिस्को में मैं बताता हूँ कि काम नहीं किया, बट किया मैंने काम 4 साल. बट आई डिडंट टेक माय वर्क एज एन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी इन माय लाइफ, आई वुड से. माय वर्क माय लाइफ ऑलवेज हैड लाइक, स्पेशली यानी बंदी मिलने के बाद से I was I was so I mean I was not. She made me realize कि वर्क के अलावा भी कुछ लाइफ रहती है. तो वर्क काइंड ऑफ बिकम माय पैरेलल प्रायोरिटी अलोंग विद माय लाइफ. तो वैसे 4 साल काम किया है और अभी यूके में सड़ रहा हूँ. That's it. सही है। ये यूट्यूब पे डाला तो पता है इसको वापस विवेक को लेगी कि नहीं, बट देखते हैं। मैंने मामा सिस्को क्या की करेंगे? तारीफ भी की है भाई. सिस्को इज द बेस्ट कंपनी. I mean, honest terms, it felt very emotional to leave Cisco. By the way, Cisco, जैसे अगर I mean the company respects their employees very much, and it's on a systematic level, not managerial level. नहीं अभी तूने रिहायरिंग की बात की तो फिर विवेक ऐसा एकदम नहीं नहीं बहुत इमोशनल. नहीं नहीं भाई नहीं. I told this to my manager as well. मैं बोला it feels very wrong to say this, but I have to. तो है तो सही, but anyways नहीं सही है। वापस नहीं लिया तो भी चलता. नो प्रॉब्लम. गिगड़ी कोई नहीं मामा। कोई नहीं. म्यूट. मामा म्यूट। हाँ हेलो। हाँ हाँ, तो मेरा ना मतलब करियर का ट्रैजेक्टरी पूरा
मोस्ट पार्ट ऑफ इट थोड़ा सोसाइटी क्या सोचती है उससे ड्रिवन है कि मतलब 10th कर लो, फिर उसके बाद अरे सब लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो चलो कर लो, फेल के पढ़ाई करो, कर लिए। फिर रैंक तो अच्छी आई नहीं तो मेटलर्जी में आ गए। बट ठीक है यार, वो मतलब गैस दिया था लोगों ने कि अरे मेटलर्जी में वीएनआईटी में तो हो, वो वीएनआईटी का टैग रहता है ऐसा वैसा। बोला हाँ सही है, मेटलर्जी कर लेते हैं। एंड वैसे मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जेन्युइनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना था। एंड मैंने रामदेव में एडमिशन ली थी। एंड मतलब बहुत ही कोई मैकेनिकल की सीट ले नहीं रहा था, बट मैंने ले ली थी अच्छे रैंक पे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था जेन्युइनली। बट हाँ, तो मेटलर्जी आ गया, मेटलर्जी में आ गया तो इंटरेस्ट भी आ गया कि हाँ यार ये तो सही है, XRD स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वो फाड़ू चीजें हो रही है, वो टोनी स्टार्क जो दिखाता है सेकंड पार्ट में वो सब चीजें हो रही है यहाँ पे तो तो बोला हाँ ये करना है, बोला अपने को। तो फिर इवन लाइक इन सेकेंड ईयर ओनली मैं एकदम कर लिया कि भाई हाँ अपने को मास्टर्स भी करना है, PhD भी करना है, फुल ऑन मेटलर्जी का नर्ड बनना है। एंड फाइनल ईयर आते आते गेट के लिए एकदम डंडा डाल के प्रिपेयर किया, बट वो नहीं होना होता है तो नहीं होता है। एंड सेफ्टी के लिए मैंने TCS की जॉब लेके रखी थी, जो कि मिल ही जाती है किसी को भी, तो मिल गई। एंड वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ पे QA रोल दे दिया। तो किसी ने मेरे को बताया कि अरे QA रोल बहुत हल्का होता है। तो वही सोसाइटी क्या सोचती है, उससे मेरा ज्यादा ये था कि अरे हाँ QA रोल बहुत हल्का होता है, QA नहीं करना है अपने को, चलो यहाँ से निकलो। तो फिर वापस मैं बोला हाँ चलो वापस एक बार गेट दे देते। तो फिर पढ़ाई करके गेट दे दिया। बट अगर वही किया होता तो भी लाइफ अच्छी ही रही होती, मतलब ऐसा कुछ मतलब मुंबई में अच्छे से चिल करने को मिला रहता, 6:30 बजे चेकआउट करो और फिर चिल करो मतलब सिटी में। बट एम फिर IIT बॉम्बे से मास्टर्स कर लिया। तो वही हुआ कि मैंने जो 2-3 कंपनीज ड्रीम वाली सोची थी, हाँ अगेन अच्छा थोड़ा ओवर ये हो जाएगा, लॉन्ग मतलब ज्यादा इलेबोरेट हो जाएगा, बट अरे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। अपना जो ओरिजिनल पोल था ना कि एंड जो मैंने बोला अभी एंड जो गिरणी ने भी बोला कि इसका बॉइल डाउन, दिस क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। एंड उससे तुम्हारे फिर ये ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट करने हैं वो डिसाइड होंगे। सो मैं जब मास्टर्स वी ऑल लुक फॉर ना एकदम ऐसे आहा मोमेंट्स जो होते हैं ना कि भाई हाँ मजा आ गया आज काम करके, वो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। कभी ऐसा बहुत 1 महीना लगातार आहा मोमेंट नहीं आता, वो एक दिन आता है, फिर 15-20 दिन बाद एक बार आता है, ऐसे आता है। सो मुझे वो 2 साल मेटलर्जी इन IIT बॉम्बे बिल्कुल भी नहीं आया। मैं रोज एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। एंड ऐसे लगा था यार अगर ऐसे ही और 3 साल निकाले PhD में तो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाएगा ये। तो तो लकीली मुझे अगेन वहाँ पे जैसे यहाँ पे TCS मिला था वैसे ही PwC वाले आ गए एंड उन्होंने ले लिया। आई गॉट इनटू कंसल्टिंग, वहाँ पे रैंडम चीजें करवा रहे हैं, लाइक इन एवरी कंसल्टिंग कुछ कुछ भी थमा दे रहे हैं, हाँ ये कर दो, ये वो कर दो। एंड तब मैं एक्चुअल में टेक मतलब डेवलपमेंट में के लिए इंट्रोड्यूस हुआ। तब तक क्या उधर QA किया था TCS में, एंड कॉलेज में तो क्या ही फॉर लूप लगाते हैं अपन सिर्फ। बट वहाँ जब PwC में आया एंड आई वॉज डूइंग अदर थिंग्स अलॉन्ग विद डेवलपमेंट, तो थोड़ा मजा आने लग गया कि हाँ यार ये सही है, मतलब इससे कुछ तो हो रहा है, मतलब वाह मजा आ गया आज काम करके। भले ही रात को बैठ रहे हैं, डांट खा रहे हैं, यहाँ वहाँ की दुनिया भर की डांट खा रहे हैं, बट मजा आ रहा था छोटे छोटे पैकेट्स में। एंड देन हाँ, तो वैसे में टेक में ट्रांजिशन हो गया कि हाँ चलो ठीक। अगेन ये भी वैसे ही था कि मुझे अभी फिर सोसाइटी सोच रही कि हाँ सबके अच्छे अच्छे सबको पैकेजेस कमाने हैं, तो हाँ चलो अपन भी अपने को भी पैकेज कमाने पड़ेंगे अच्छे वाले। तो देन अगेन फिर वही लग गया मैं। एंड फिर मतलब जॉब में फिर बहुत ज्यादा रिग्रेस हो गया एंड एकदम दिमाग के ऊपर हो गया। तब मैंने बोला छोड़ो, मतलब जो हो गया वो हो गया, अभी शांति से सोचते कि करना क्या है। तो अभी मैं वही फेज में हूँ, मतलब मेरे को भी पता नहीं करना क्या है। बट हाँ अभी मैं मतलब इधर नागपुर की परसिस्टेंट में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और चल रहा है मतलब काम। टेक में मजा आता है, मतलब वो 10-15 दिन में एक दिन आता है जब ऐसा लगता है भाई आज तो मतलब क्या ही कर दिया, नासा का रॉकेट ही छोड़ दिया मैंने। सो दैट आई एंजॉय या। सही है।
आई थिंक गिरनी को लास्ट जानने के, क्योंकि मेरे को लगता है उसका ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरा थोड़ा टिपिकल है, हाँ बट जो मामा ने बोला आई थिंक सबको टीसीएस नहीं मिलता, मेरे लेकिन को एक मेरे को अपने एक लड़के क्वेश्चन वाला। पूछना है मामा को। हाँ हाँ, कुछ कुछ। हाँ, जैसे अभी जैसे तेरे को हेटे का एग्जांपल पता है, मैं हेटे को बहुत गाली देता। उसने एलएनटी का जॉब लिया, ठीक है, और एलएनटी छोड़ने के लिए एमटेक किया, और फिर एमटेक के बाद फिर से एलएनटी ज्वाइन किया, और अभी तक एलएनटी में है। ठीक है, तूने टीसीएस किया, यू काइंड ऑफ फॉलोड लाइक लांजा जैसे ही टीसीएस किया, और कोर जॉब करना है इसलिए एमटेक किया, और फिर से सॉफ्टवेयर में गया। तो तब तब तेरे को ऐसा अंदर से कुछ ये नहीं लगा क्या कि भाई कहा है चूतिया पे गेला में ऐसा वाला? हाँ, मतलब वो वाला जो पीरियड था ना, आई एम टेलिंग यू, एक तो कंसल्टिंग जो है वो मतलब आके तुमको पहले दिन से ही दुला देता है, मतलब झापड़ पड़, मतलब बहुत ही ज्यादा, आई मीन दनादन डांट पड़ रही है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, अब तक रेडी क्यों नहीं आई है, ऐसा वैसा। एंड आई वॉज कि भाई मैं तो टेक में काम भी नहीं किया हूँ अब तक, एंड मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये था कि यार मैं अपना मतलब पैशन छोड़ के आया हूँ यहाँ पे वगैरह। तो वो ट्रांजिशन एंड एक्सेप्टेंस कि भाई जो है यही रियलिटी है, एंड ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी जगह अच्छे ही करियर्स होते हैं, एंड जो अच्छा। होगा मतलब लेट्स प्ले द गेम। मतलब मेरे को अभी भी मतलब वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है। हम्म। इट्स लाइक जो होता है वो होता है, मतलब आई डोंट नो। समझ समझ गया था। जस्ट इसमें गो हाँ, विद द फ्लो। हाँ हाँ, गो विद द फ्लो वाला हो गया कि हाँ अब मैंने छोड़ दी, मैंने बैटिंग नहीं करना मेरे को, मैं बैट छोड़ के चिल कर रहा हूँ, लेट्स गो विद द फ्लो। बट हाँ, इसमें मतलब मैं मामा के साइड से नहीं, बट जो विवेक ने पूछा सेम उसका आंसर दे सकता हूँ। तो मतलब कि मामा ने जो ज्वाइन किया था वो टीसीएस में एज क्यूए ज्वाइन किया था, एंड नाउ परसिस्टेंट में उसका रोल अलग है। तो बेसिकली अपने को लग सकता है कि रोल सेम है, बट इट्स वेरी डिफरेंट। एंड अगेन री एंटरिंग इनटू सेम थिंग, जहाँ पे तुमको पता है, यू नो कि कंपनी अलग हो सकती है, रोल अलग हो सकता है, तो इट्स नॉट द सेम। मतलब एटे का भी मेरे को लगता है सेम होगा, जो उसका ग्रेजुएट के नहीं नहीं, बाद जॉब था वो फिर अलग होगा उसका। आई एम टेलिंग हिम सोसाइटी व्यू, सोसाइटी कैसे हाँ सोचती हाँ, है। वो तो है हाँ। तो ठीक है, आई थिंक मयंक भी आया, मयंक भी अगर ऑडियो ज्वाइन करेगा तो उससे अपन पूछेंगे। बट हाँ, ये अपना ऑफिशियली पहला वीडियो रहना चाहिए था जब वो प्रॉपर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट अग्रणी का जैसे मैं मेरा बता दूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सोसाइटी के अकॉर्डिंग काफी टिपिकल है। तो बेसिकली नागपुर में ही पूरे पहले 30 साल गुजारे। हम सब बैंक भी, हम सब एनआईटी नागपुर से ही पास आउट है। मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है। थर्ड ईयर में गोल्डमैन सैक्स में एज सॉफ्टवेयर इंटर्न लगा था, वहीं से पीपीओ मिला। तो कॉलेज के बाद 2 साल वही जॉब किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर में नहीं रहना था, एटलीस्ट फाइनेंशियल बैंक में बैकएंड डेवलपर नहीं रहना था, तो इसलिए एमबीए किया। एमबीए मतलब पता नहीं, वही जो भी एक बोला, फॉर्चुनेटली मेरे परसेंटाइल अच्छे आ गए, तो मैं 2 साल फिर कॉलेज में था। वहाँ पे अमेजोन में बीच में इंटर्नशिप किया, और मेरे भाई को मैंने बहुत फॉलो किया, तो उसने बोला था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो कर सकता है, तो इसलिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट का इंटर्न किया अमेजोन पे। उसके बाद ओयो ज्वाइन किया, 1.5 साल ओयो में था। वो 2018-19 जब ओयो एकदम हाइपर ग्रोथ फेज में था, तो मतलब वो 1.5 साल जो मैंने देखा है, लगता है कि वो डॉग इयर्स वाले है कि स्टार्टअप में 1 साल इज इक्वल टू कॉर्पोरेट में 7 साल। तो आई कंप्लीटली एग्री विद दैट व्यू। तो मुझे लगता है कि अभी मैं जो हूँ, लाइक इट्स लॉट बिकॉज ऑफ माय तो ड्रॉप हो गया, बट आकाश आ गया। इट्स लॉट बिकॉज ऑफ फर्स्ट जॉब गोल्डमैन सैक्स एंड ओयो, मतलब दोनों इन अ वे फर्स्ट जॉब थे, एक यूजी का एक पीजी का। और अभी मैं वापस प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में हूँ, बट आकाश जो फेसिंग प्रोडक्ट्स पे हूँ। तो अभी ये सेम कंपनी में जर्मन कार रेंटल फॉर्म है, तो 3.5 साल से उसी फॉर्म में। तो दैट्स माय प्रोफेशनल जर्नी, एंड नाउ ओवर टू गिल्डिंग। वही स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही था। पहले 20 साल नागपुर में वीएनआईटी, बट वीएनआईटी इसीलिए लिया था क्योंकि नाम था। एंड आई थिंक एटलीस्ट अपने टाइम पे, अभी मुझे ज़्यादा मैं टच में नहीं हूँ कि अभी 11th-12th में लोग क्या करते हैं, बट अपने टाइम पे मेन वही था कि आफ्टर यू डू योर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस फॉर प्रीटी मच एवरीबॉडी हु डिड देयर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, कि देयर इज अ चॉइस बिटवीन कौन सी ब्रांच लेनी है या फिर कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द लिमिटेड ऑप्शंस यू हैव। तुम्हारा अल्टीमेटली वहीं पे आके रुकता है कि एक कॉलेज में एक ब्रांच मिल रही है, दूसरे कॉलेज में दूसरी मिल रही है, एंड यूजुअली इट्स अ ट्रेड ऑफ। तो मेरे केस में मैंने कॉलेज को चूज किया था, ब्रांच आई डेंट लुक एट इट दैट मच। मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, बट बिकॉज इट वॉज वीएनआईटी फॉर मी दैट वॉज अ बिग डील। एंड उसका रीजन वो टाइम पे वही था कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉलेज लोगों को नहीं बनाता, बट लोग कॉलेजेस को बनाते।
सो लाइक द टिपिंग पॉइंट फॉर मी वाज कि मैं जिन लोगों के साथ रहूंगा, लाइक दैट कंपनी मैटर्स टू मी मोर. सो वो कॉलेज में मेरी जो ग्रोथ हुई 4 साल में, मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ फर्स्ट ईयर में मैं कैसा था और फाइनल ईयर में क्या बन के निकला. सो द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू लाइक मेजोरिटी टू यू गाइस, कि मतलब तुम लोगों के साथ रह के ही वो हुआ है. इट डिडंट हैपन बिकॉज प्रोफेसर सो एंड सो थे, या फिर मतलब अच्छे थे. आई एम नॉट लाइक डिसिंग देम और एनीथिंग, बट द की फैक्टर वाज नॉट दैट कि मतलब कॉलेज का कैंपस कैसा है, लैब कैसी है, प्रोफेसर्स क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे. उससे ज्यादा दोस्त कैसे है, उनसे क्या सीखा, तुम्हारी एक सॉर्ट ऑफ वेल राउंडेड लाइफ कैसे बनी. एंड सो आई स्टूड बाय दैट कि मतलब कॉलेज मुझे वो चाहिए था. आई चोज दैट. बट सेकंड थर्ड ईयर में अल्टीमेटली इट काइंड ऑफ वेंट डाउन टू माइनिंग इंजीनियरिंग में नहीं रहना है. पार्टली बिकॉज सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट वर हैपनिंग इन इंडिया, मुझे ऐसा बहुत फैसिनेटेड नहीं था मैं उन चीजों से. लाइक जब तुम एक्चुअल माइन में जाते हो तब तुम्हें दिखता है कि काफी जगहों पे लोगों को सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करके भी प्रोडक्शन दिखाना पड़ता है. सो व्हेन आई सॉ स्टफ लाइक दैट, मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, एंड इट वाजंट वेरी अट्रैक्टिव टू मी. तो सेकंड ईयर से सोचने लग गया था कि क्या करना है लाइफ में, मतलब व्हाट डू आई वांट टू डू, या फिर डू आई वांट टू डू समथिंग एल्स. तो उसमें फिर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वहां पे वो था कि हाउ कैन आई बी सॉर्ट ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल टुवर्ड्स सोसाइटी. मतलब सुनने में थोड़ा चीजी और जेनेरिक लगता है, बट उसी लाइन पे थॉट प्रोसेस थी मेरी कि इंजीनियर बनूंगा तो मतलब सब लोगों ने उस बात पे, विवेक ने भी बोला ही था लास्ट इसमें कि मतलब तुम बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं रहे हो. तुम्हारा जो जॉब है तुम वो जॉब करते हो, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स समवन, इट हेल्प्स एवरीबडी इन अ सर्टेन वे, दैट्स व्हाई यू गेट पेड फॉर इट. बट उससे बहुत ज्यादा वो फुलफिलमेंट वाला एस्पेक्ट नहीं. तो पढ़ने का शौक था, इसलिए आई स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक लेवल के, जस्ट टू बेसिकली अंडरस्टैंड अ न्यू थिंग, यू नो. उस ऐसा बहुत कुछ पर्पस नहीं था वो पढ़ने के बीच में, बट पढ़ने लगा. सो इंटरेस्ट डेवलप हुआ. तो एक बुक पढ़ी, उसके बाद फिर चलो दूसरी पढ़ते हैं, चलो तीसरी पढ़ते हैं. सो अल्टीमेटली आई स्टार्टेड रीडिंग मोर, एंड देन बाय माय थर्ड ईयर रियलाइज हुआ कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है. सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू ऑल दोज रिलेटेड फील्ड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर वो जो एक फाइनेंस स्कूल का एक सॉर्ट ऑफ सेक्शन रहता है, वो फील्ड्स में देखने लगा. अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स पे ही सेटल हुआ. इंडिया में ऑप्शंस थे नहीं, तो फिर GRE एंड US एंड मास्टर्स वही था. तो वो भी एक लीप ऑफ फेथ थी मेरे लिए, क्योंकि आई डिडंट नो एनीबडी हु हैज डन दिस. कि मतलब मुझे मुझे भी वो कॉन्सेप्ट नया था कि अरे 4 साल से इंजीनियरिंग किए, कोई एडमिशन देगा क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए. मुझे नहीं पता था पॉसिबल भी है US में या फिर कहीं पे भी. बट थैंकफुली आई फाउंड अ कपल ऑफ पीपल जो VNIT से ही थे और जिन्होंने इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ किया था. उन्होंने बोला कि हाँ पॉसिबल तो है. तो बस उनका वर्ड लेके मैंने बस हाथ जोड़ के अप्लाई करना स्टार्ट किया. थैंकफुली एडमिट्स आए, एंड देन व्हेन आई केम फॉर माय मास्टर्स, तब फिर समझा कि ठीक है, मतलब ये करियर बन सकता है. सो मास्टर्स किया. मास्टर्स करते करते समझ में आया कि ओनली मास्टर्स इज नॉट इनफ. इकोनॉमिक्स में अच्छा वर्थवाइल रिसर्च करना है तो PhD जरूरी है. स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर PhDs. फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मिला नहीं. हैड टू कम बैक टू इंडिया. वो भी रिस्की टाइम था. उसमें फिर से अप्लाई किया. देन आई गॉट इनटू इट. तो फिर अभी PhD ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, एंड होपफुली आई विल बी जॉइनिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू यूनिवर्सिटी हियर. तो करियर ट्रैक काइंड ऑफ बदला आफ्टर आई वाज डन विथ माय अंडरग्रेड, बट उसके बाद काफी स्ट्रीमलाइंड है. सो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, PhD इन इकोनॉमिक्स, एंड नाउ basically finding a job which focuses on research related to basically my field of area. तो वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बहुत बड़ा था मेरे लिए कि फोर्थ ईयर के बाद, एक्सक्यूज मी, फोर्थ ईयर के बाद क्या करना है, कॉलेज के बाद क्या करना है. सो देयर वाज दैट फनी मीम और जोक दैट वाज गोइंग अराउंड कि इंडिया में लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद क्या करना है वो सोचते हैं. सो प्रीटी मच एग्जैक्ट सेम थिंग हुआ मेरे साथ. मुझे एग्जैक्टली क्या करना है वो इंजीनियरिंग के बाद ही समझ में आया. बट या आफ्टर दैट आई थिंक, आफ्टर दैट बहुत ज्यादा ऐसा हैपनिंग नहीं था चीज. तो जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट था वो कॉलेज के एंड में ही था. एंड कमिंग बैक टू मामा's पॉइंट कि
वो फ्लो के साथ जाना। तो मेरा एग्जैक्टली ऑपोजिट था उस केस में, दैट आई वाज लिटरली गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, बिकॉज द अमाउंट, इफ आई हैड अ निकल फॉर एवरी टाइम समबडी आस्क्ड अरे इंजीनियरिंग किया, इकोनॉमिक्स क्यों कर रहा है, या फिर ऐसा कर सकते हैं क्या, या फिर तू क्यों कर रहा है, लाइक वो क्वेश्चंस वो टाइम पे इतने ज्यादा आए थे until people sort of got used to that idea कि हाँ ये बंदा भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। तो लाइक आई मीन आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि वो टाइम पे मुझे भी आंसर वो पता नहीं था, कि मतलब मुझे, मेरे पेरेंट्स को, सब लोगों ने पूछते थे अरे ऐसा कैसे कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे एनआईटी में था, वगैरह वगैरह। बट या आई मीन नाउ दैट इज बिहाइंड मी, सो नाउ इट्स ऑल इकोनॉमिक्स फ्रॉम नाउ। चलो अब इस कॉल का डिफाइनिंग फैक्टर, विवेक तुम म्यूट पे। मेरे को तो वो पूछना था, जैसे इतनी क्लैरिटी लाते कहाँ से हो भाई? जैसे अभी तेजस ने बोला, द पॉइंट दैट while selecting the college my only criteria is, ये मेरे जैसे टीनेजर एज के क्राइटेरिया थे। मेरे को बिट्स चाहिए था क्योंकि मेरे को घर से दूर रहने का था। वीएनआईटी बिल्कुल नहीं चाहिए था क्योंकि अरे साला एवढं 2 वर्ष मेहनत केली आणि वीएनआयटी मध्ये चालला, वो वाला। या फिर घर के पास रहना पड़ेगा। ब्रांच मैकेनिकल, मैकेनिकल ले ली क्योंकि उधर अंकित सिंघानिया ने बोल दिया कि भाई मैकेनिकल बेस्ट है। और इट वाज लिटरली, आई वाज दैट, वी वर दैट इमेच्योर। द थिंग दैट यू सेड कि जो कंपनी रहेगी वही मेरा ये रहेगा, दैट आई रियलाइज आफ्टरवर्ड्स कि भाई जो बंदे हैं उन्होंने ही ग्रो किया है ना। मैं मैकेनिकल में उतना ज्यादा सीखा हूँ। I mean, finally, now in career professional, the only thing that matters right now is how you operate yourself. And I think that we got learned in यानी कॉलेज में तुम्हारे वजह से सीखा। तो ये मैच्योरिटी तुम यानी लागते कहाँ से? तब तो मेरा कॉलेज सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल ही नहीं रहता, हाँ क्योंकि नहीं, मेरे को वो लगता टाइम है पे कि इधर सो वो इमेच्योरिटी मुझ में भी थी, मेरे दिमाग में ब्लाइंडली मैकेनिकल का था, कि मतलब कुछ भी करके मैकेनिकल करने का है मुझे, क्यों पता नहीं। बट एट दैट टाइम आई हैड दैट फैंडम कि नहीं, मैकेनिकल इज लाइक द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच एंड वही करना है। तो मेरे दिमाग में भी वो था, एंड ऑल दोज थिंग्स जो सब लोगों ने सोचे, घर से दूर, घर से पास, कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, सब चीजें सेम थी। बट वो क्लैरिटी से ज्यादा वो पर्सनल एक्सपीरियंस था, लाइक दैट गोज बैक टू आईआईटी होम। आईआईटी होम में अगेन दिस इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ पर्सनल स्टोरी which only applies to me, I guess, and a couple other people. But वो टाइम पे मैं फोर्थ बैच में था आईआईटीएम के, जो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे 11th में, जब उनको पता नहीं था कि बैचेस क्या होते हैं, बट लेटर वी स्टार्टेड टू रियलाइज कि मतलब कैसे था। तो मैं फोर्थ बैच में था, सो आई न्यू कि मैं आई हैव जस्ट मेड इट इनटू आईआईटीएम एट दैट पॉइंट। तो मैं फोर्थ बैच में पहले 2-3 महीने कुछ था, एंड आफ्टर इट व्हाट हैपेंड वाज, मैं आता था कोराडी से, और 2-3 लोग आते थे, तो हम लोग वैन में साथ में आते थे, ये शायद सबको पता रहेगा अभी। बट फिर उसमें ऐसे होने लग गया कि कुछ बैचेस के टाइम उन्होंने अलग कर दिया और मेरे बैचेस का अलग था, तो फिर हमारा इश्यू होता था, क्योंकि अगर 2 लोग के क्लासेस 1.5 घंटा पहले है, 2 लोग के क्लासेस 1.5 घंटा बाद है, तो फिर रुकना पड़ता था लोगों के लिए। तो वी वेंट एंड टॉक टू, आई थिंक वो काजी सर से, किसी से तो भी बात किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारा, तो कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे और मेरे एक दोस्त को थर्ड बैच में डाल दिया, सो दैट हमारे टाइम मैच हो जाए। तो वो फोर्थ बैच वर्सेस थर्ड बैच का जो डिफरेंस था ना, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि लोग वहां पे ऑन एन एवरेज कितना पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि मतलब फोर्थ बैच है इसलिए सभी लोग मतलब नहीं पढ़ते, या फिर वैसे नहीं था, आई मीन आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बट ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि थर्ड बैच में लोग जैसे है, जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दैट रब्ड ऑफ ऑन मी, कि मतलब फोर्थ बैच में मैं भी ऐसे ही चल रहा था कि मतलब हाँ चलो क्लास जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चिल में चल रहा था मेरा। बट जब तुम बाजू वाले बंदे को देखते हो कि साला ये इतना एंथू में देख रहा है कि इसको होमवर्क का क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको ऐसा मतलब अंदर से फील हो रहा है। वो थर्ड बैच में हेड़ा था उस वक्त, हेड़ा को देख के मुझे लगता था कि मतलब भाई ये बंदा कितना स्मार्ट है, और मतलब इसके जैसा स्कोर करना है। फिर उनके स्कोर देखते हो तो लगता है कि साला अपन को भी ऐसे आना चाहिए। सो लाइक दैट थिंग गॉट डेवलप्ड इन मी देन, कि मतलब तुम्हारे आजू बाजू में जो लोग हैं, उनकी वजह से मेरी पढ़ाई अच्छी हुई, और शायद उनकी वजह से मैं ऐसा जस्ट वीएनआईटी में आया। सो मेरे ऐसे करियर प्रोग्रेशन बहुत ऐसे मार्जिन्स पे हुए हैं। गॉट जस्ट इनटू आईआईटी होम, दैट चेंज माय लाइफ, गॉट जस्ट इनटू वीएनआईटी, दैट चेंज माय लाइफ। तो मतलब वैसे चलते आ रहा था वो। तो वो चीज मेरे दिमाग में क्लियर थी कि मैंने 1 महीना आरकेएनएससी में भी था, बट फिर आई न्यू दैट कि अगर वीएनआईटी में गया तो जस्ट दैट एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, वो टेडेक्स अटेंड किया था आकाश के साथ बिफोर आई गॉट इनटू वीएनआईटी। बट लाइक
तो वही वो छोटी छोटी चीजें थी, उनसे वो देख के लगता था कि मतलब ये लाइफ, ये लोग, यहाँ पे रहना है, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो दैट बेसिकली बिकेम अ फैक्टर। मुझे ऐसा ब्रांच के साथ बहुत लॉयल्टी नहीं थी। आरकेएनएसी में इलेक्ट्रॉनिक्स था, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आगे जाके कुछ करना है मुझे। सो आई वाज लाइक ओके, आई मीन इट वाज अ रोल ऑफ डाइस। तो वो डिसीजन 4 साल बाद मुझे इट सॉर्ट ऑफ गॉट वैलिडेटेड कि हाँ मतलब वो टाइम पे जो सोचा था वो सही था। वो बाद में पता चला, ऐसा नहीं था कि वो बस सोच के ही मैं वीएनआईटी में आया था। बट या दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर श्योर। सो तेजस के पॉइंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज मैं बताऊंगा, लाइक मतलब जर्नी तो वगैरह सब अपनी जगह, लाइक मतलब हाउ आई सबका इंडिविजुअल एक रन है, बट हाउ आई केम टू चूज योर वर्क विद वीएनआईटी कैसा हुआ, लाइक पहले वही एडमिशंस वगैरह सब चल रहे थे, तो आई गेस 3-4 राउंड हो गए थे एंड देयर वाज ठीक है नो तो सीट सेबो, इन। ये मीटिंग 3 मिनट में खत्म होगी, तो मैं नई लिंक शेयर करता हूँ, उससे तू तेरे से स्टार्ट करते, ठीक है? नहीं तो तेरा बीच में कटेगा। ओके।